जब तेजस्वी यादव ना कहते हुए भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर मामा से इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? और इस बार तो वो उम्मीद कर रहे थे कि राजद से ही टिकट उन्हें मिले, लेकिन राजद ने फिर उनके साथ धोखा कर दिया। बिहार तो पिछड़ा है, बिहार से भी पिछड़ा गोपालगंज है, लेकिन लालू यादव तो हमेशा वहाँ रहे हैं, लेकिन वो गढ़ असल में किसका रहा है? जानकर उनको वहाँ से हटाया गया, उनकी राजनीति को समाप्त किया गया। साधु यादव को डैमेज वहाँ तेजस्वी यादव करेंगे, और तेजस्वी यादव तो डैमेज होंगे ही साधु यादव की वजह से। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। चुनावी माहौल है, तो चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी, चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके बताते हैं। पिछले दिनों मोकामा की चर्चा हुई थी और आज गोपालगंज की चर्चा होगी। गोपालगंज विधानसभा क्यों महत्वपूर्ण है राजद के लिए? गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सुभाष सिंह की पत्नी को क्यों बैक कर रही है? इन तमाम खबरों पर चर्चा होगी। लेकिन गोपालगंज में एक अहम फैक्टर भी है, जो राष्ट्रीय जनता दल को लगभग 3 दशक से गोपालगंज से दूर रखा है, और यही वो वजह है कि राजद चाहती है कि जीत जाएं। अब ऐसे में गोपालगंज की बात की जाए तो पिछले चुनाव में सुभाष सिंह की जीत हुई थी, और सुभाष सिंह की जीत के पीछे की जो कारण है, या यूँ कहें तो वजह है, वो तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव हैं। उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक लाया, वोट काटा, और ये वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी पर भारी पड़ गया। बात की जाए तो साधु यादव की राजनीति गोपालगंज की पुरानी है। एमएलसी रहे, विधायक बने, और विधायक के बाद सांसद बने। वह क्षेत्र सुरक्षित हो गया। उसके बाद फिर से विधायकी लड़ रहे हैं। उसके बाद से वो जीते नहीं हैं। हालांकि हर बार वो चुनावी क्षेत्र में उतरते हैं तो वोट काटते हैं। कांग्रेस, बीएसपी के साथ उनकी राजनीति जुड़ी हुई है। अब हम आपको बता देते हैं कि कितना वोट पिछले दिनों जब वो चुनाव लड़े थे तो आया था। बात की जाए तो गोपालगंज में सुभाष सिंह 77,791 वोट लाए थे, टोटल वोट का 43%, और बीएसपी से साधु यादव थे 41,039 वोट। कांग्रेस से आसिफ गफूर 36,000। आसिफ गफूर लंबे समय से वहां चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय, माफ कीजिएगा, वहां के जाने माने चेहरा थे। वही बात की जाए तो साधु यादव, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो भी लगातार वहां से ताल ठोक रहे थे। उसके पहले 2015 की स्थिति भी वही थी, 78,000 वोट। सुभाष सिंह, रियाजुल हक आरजेडी से दूसरे स्थान पर 73,000। जय हिंद प्रसाद बीएसपी से 3500 वोट आया था। अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। ये पुराना रिकॉर्ड हमने आपको बताया है। उसके पहले का जो रिकॉर्ड है उसमें साधु यादव वहां से रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। क्या लगता है इस बार की परिस्थिति आपको क्या लग रही है? एक तरफ सुभाष सिंह की पत्नी को बैक किया गया है, दूसरी तरफ साधु यादव की पत्नी यानी तेजस्वी यादव की मामी मैदान में है, इंदिरा यादव। और बात की जाए तो ओवैसी की पार्टी वहां उतरी है, अब्दुल सलाम है और कुसुम देवी जो सुभाष सिंह की पत्नी है। जी देखिए, इस प्रथम दृष्टया इस सीट को देखने पर लग रहा है कि मोकामा में जो हाई प्रोफाइल लड़ाई चल रही है वो कुछ नहीं है इस लड़ाई के सामने। मोकामा में जो लड़ाई चल रही है सभी बोल रहे हैं उसको कि वो बाहुबलियों की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, लेकिन गोपालगंज की जो लड़ाई है वो वास्तविक तौर पर इस बात की लड़ाई है कि क्या तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी अभी जिंदा है? क्या तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं में अपनी पकड़ बनाकर रखे हुए हैं? क्या जो नया महागठबंधन बना है ये वाकई जमीन पर अपने वोट को एकत्रित कर सकता है? जी। और भाजपा के लिए बड़ी बहुत चुनौती है कि भाजपा को नीतीश कुमार ने अलग कर दिया खुद से। 15 में भाजपा की स्थिति क्या हुई थी आपको याद ही होगा जी। अब बदली हुई परिस्थितियों में भाजपा बहुत मजबूत हुई है जी। इनफैक्ट नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी बन गई बिहार में। कारण जो भी रहा जी, जदयू का अपना वर्जन ऑफ स्टोरी है। बस जदयू कहती है हमारे से धोखा करके हमारे विधायक कम करके अपने बढ़ाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जदयू और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे जी। दोनों को बराबर बराबर सीटें मिली थी, और चुनाव लड़ते समय भाजपा ने अच्छे रिजल्ट लाए। तो भाजपा के लिए भी यहाँ अपनी साख जो है उसको बचाने का और एक नया इतिहास लिखने का मौका है जी। इस लड़ाई को मजेदार कर दिया है मामा साधु यादव ने। अपनी पत्नी को इस बार चुनाव लड़ाकर उन्होंने पुरानी स्टोरी फिर से याद दिला दी। नहीं, साधु यादव खुद लड़े हैं वहां से जी। क्या लगता है पत्नी को इस बार उतार रहे हैं कि उनका कहीं भाग्य में विधानसभा? बात देखिए सेम है, हर जगह पत्नियां ही लड़ रही हैं। हाँ। मोकामा भी जाएगा तो दोनों तरफ पत्नी ही लड़ रही हैं। गोपालगंज में भी आएगा तो सुभाष जी की पत्नी लड़ रही हैं।
सुभाष जी नाम है ना उनका, जी जी नाम था, माफ कीजिएगा। तो उनकी पत्नी लड़ रही हैं, ये इधर से देख रहे हैं आप तो साधु यादव जी की पत्नी लड़ रही हैं। तो इस लड़ाई को मजेदार देखिए बहुत सारे कारणों से किया गया है। एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है साधु यादव का फिर से ताल ठोकना। और इस बार तो वो उम्मीद कर रहे थे कि राजद से ही टिकट उन्हें मिले, लेकिन राजद ने फिर उनके साथ धोखा कर दिया। अब खैर जो भी उनकी आंतरिक समस्याएं हो वो समझें, लेकिन इस सीट पर यादवों का एक बड़ा दबदबा है जी। वो यादव कंफ्यूज तो होंगे जब तेजस्वी यादव के प्रत्याशी यादव समाज के नहीं हैं और साधु यादव जो प्रत्याशी उतार रहे हैं अपनी पत्नी को वो यादव समाज की हैं। और आपको पता है अच्छे से कि सवर्णों का वोट बैंक इस सीट पर सिंपैथी की तरफ भागेगा। जी जी सुभाष सिंह सिंपैथी की तरफ उनकी तरफ भागेगा। राजपूत इस जगह डोमिनेट करते हैं, भूमिहार हैं, मुसलमानों की संख्या अच्छी है, उसके लिए तो यादवों की संख्या, तो मुसलमानों को काटने के लिए वैसे पहुंच जाएंगे, यादव डिवाइड ही हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि सवर्णों का एक बड़ा सिंपैथी जो है वो भागेगा इस तरफ। तो साधु यादव का चुनाव लड़ना अपने आप में तेजस्वी के लिए वहां बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। अब बात करते हैं साधु यादव की। साधु यादव का जो पुराना डोमिनेंस रहा है इस सीट पर, पहले विधायक बन के आए, फिर सांसद जीते और सांसद इतना अच्छा मार्जिन से जीते थे कि उसके बाद रिजर्व हो जाने की वजह से सीट उनको वहां से हटना पड़ा था। और कहीं ना कहीं उनकी कहा था कि ये तो उस समय का दौर की राजनीति जो थी जानकर उनको वहां से हटाया गया, उनकी राजनीति को समाप्त किया गया, लेकिन फिर भी लगातार वो राजनीति करते रहे और एवरेज वोट उनका हमेशा अच्छा रहा। तो फैक्टर तो इस बार भी रहेंगे जी। और अगर बात करें तो यहाँ से तेजस्वी ने जो दाव खेला है वो ब्लाइंड दाव भी हो सकता है। कैसे? तेजस्वी ने जो मोहन गुप्ता को टिकट दिया है ये वहाँ के बनिया समाज को साधने के लिए दिया है। उन्होंने दिया है कि बनिया समाज तो सदी जाए, भाजपा का वोट कट जाए और वहाँ से सवर्णों का भी कुछ हिस्सा हमारी तरफ आए। मोहन गुप्ता निश्चित तौर पर टिपिकली एक भाजपा के कैंडिडेट जैसे लगते हैं, लेकिन जब राजद ने उतार दिया है तो उनके लिए भी लिटमस पेपर टेस्ट हो गया। लोगों के लिए भी नए होंगे वो। हाँ नए होंगे, बिल्कुल नए होंगे। और सबसे बड़ी बात है देखिए उस सीट पर जब कुसुम देवी हैं जिनके पास सबसे बड़ा फायदा है कि वो सिंपैथी वोट है, दूसरा कि जो वोट ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है साधु यादव और तेजस्वी यादव के बीच में वो एक समस्या है। उसके अलावा वैसे वहाँ काम बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कायदे से ये सीट 30-30-30 की तरफ डिवाइड हो गई है जी। 30% तो शुद्धतः कुसुम देवी के पक्ष में जा रहा है सिंपैथी वोट की वजह से। दूसरी तरफ साधु यादव जो वापसी जो उनकी हुई है ये अपने आप में एक मजेदार वहाँ समीकरण लाता है। और जो राजद के प्रत्याशी हैं उन पे दाव थोड़ा सा 19-20 का हो गया है जी। मुझे लगता है जितना कॉन्फिडेंस से मोकामा में राजद जीतने की स्थिति में है उतना कॉन्फिडेंस क्या लगता है राजद ने जो सीट बंटवारे में या टिकट देने में जी कहीं कोई गलती की है? नहीं, दाव खेला है। देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, दाव खेला है। ये तेजस्वी यादव ने बोचहा से सीखा है। बोचहा में प्रत्याशी चयन में तेजस्वी यादव ने जो गेम खेला और उसके बाद फिर एमएलसी चुनाव में उन्होंने भूमिहार पर दाव लगाया, वो दाव आज कहीं ना कहीं यहाँ पर वो खेल रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि भाजपा के लोग तो हमें वोट नहीं करेंगे, भाजपा के जो वोटर्स हैं, मेरे वोटर्स तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, लेकिन अगर भाजपा के कोर वोट के प्रत्याशी को मैं उतार देता हूँ यहाँ पे तो कुछ तो कटेगा उसमें से जी। लेकिन तेजस्वी यादव जब ये दाव खेल रहे थे तो सबसे बड़ा जो कहना ना कि कोई चीज़ जब आप करते हैं तो अकाउंट बनाते हैं उसका, उन्होंने एक चीज़ अकाउंट करना वहाँ भूल गए कि उनके मामा भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और मतलब उनके मामा गोपालगंज, देखिए गोपालगंज ऐसा क्षेत्र है कहा जाता है कि लालू यादव का गढ़ है, लेकिन लालू यादव तो हमेशा वहाँ रहे हैं, लेकिन वो गढ़ असल में किसका रहा है? लेकिन लालू यादव हमेशा वहाँ रहे हैं, लालू यादव ने उस क्षेत्र से कभी ताल नहीं ठोका। वही तो मैं कह रहा हूँ, सारण आते थे लालू यादव। एक मिनट, इस ऑफिस का एक क्षेत्र है जिस तरफ मैं बैठता हूँ, एक क्षेत्र आपका है जिस तरफ आप बैठते हैं। प्रभाव तो कहा जाएगा कि पूरे ऑफिस में मेरा है, लेकिन उस एरिया के प्रभाव में तो आप रहते हैं जी। यही जब लालू यादव और साधु यादव एक थे तब वो प्रभाव लालू का कहा जाता था, लेकिन आप आइडियली देख लीजिए ट्रेडिशनली ये सीट साधु यादव की रही है, साधु यादव का प्रभाव रहा है, साधु यादव के कहने पर, साधु यादव के वजह से यहाँ लालू का प्रभाव रहा है। और इस सीट पर आप जानते हैं कि गढ़ में ही लालू यादव को हमेशा समस्याएं रही हैं जी। यहाँ के यादवों ने हम कई बार विरोध किया है, इसके कारण रहा है कि विकास उस तरीके से नहीं हो पाया। गढ़ में राबड़ी देवी बिहारी हैं, लालू यादव भी हारे हैं जी। एक क्षेत्र की विशेष की बात करिए तो और इस बार देखिए कैसे चेंज किया गया तेज प्रताप यादव का सीट। तेजस्वी की सीट लग रहा था चेंज कर दी जाएगी अंतिम समय तक, हो सकता है आगे चल के तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को आगे करें, लेकिन इन सभी जिसकी खबर थी कि तेजस्वी यादव की पत्नी गोपालगंज से चुनाव लड़ सकती हैं, उन्होंने नहीं उतारा। प्रथम ग्रास मक्षिकाम पात्रम नहीं होगा।
ऐसी सीट पर नहीं उतारेंगे जहां से कंट्रोवर्सी हो जाए। और हाँ, जब तेज प्रताप यादव इतने एग्रेसिव होते हैं, उनको घर तक में घुसने नहीं दिया जाता तेजस्वी यादव द्वारा, तब उनको सेफ सीट दी गई, तो फिर अपनी पत्नी को कुर्बान तो नहीं करेंगे ना वो। और ख़ास तौर पे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, जब साधु यादव वहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो सच पूछिए तो जो प्रत्याशी चयन है, इसकी वजह से राजद इस सीट पर काफ़ी पिछड़ गई है। एक बढ़िया मौका था तेजस्वी यादव के पास कि वो साधु यादव को टिकट दे देते हैं, बात करके पुरानी जो डिफरेंसेस थे उसको ठीक कर सकते थे। जब चाचा से ठीक हो जाता है तो मामा से ठीक क्यों नहीं होता है? ऐसी क्या समस्या हो गई? आपने देखा किस तरीके से सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव के पक्ष में लगातार बोल रहे थे, साधु यादव ने काफ़ी डिफेंड भी किया, कई जगहों पर खुलेआम आकर बोला, फिर भी सीट नहीं मिली। उसके बाद लास्ट में आपने देखा किस तरीके से अब वो पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गए हैं। अब लगता है कि बांध लिए हैं माथा पे एकदम कि इस बार उखाड़ देना इस क्षेत्र से लालू यादव का जो किला था। ऐसे भी तो 25-30 सालों से वो किला उखड़ा हुआ है। हाँ, सुभाष सिंह जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब एक नहीं होने की वजह से लालू यादव परिवार को और राजद के वोटरों को एकजुट नहीं, एक मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है। इसकी वजह से ये समस्या हो रही है और इसको अगर सुधारने की स्थिति थी तो सुधार लेना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय काफ़ी बीत चुका है। चुनाव के पहले ही तेजस्वी यादव ने वहाँ बड़ा पैकेज दिया गोपालगंज में लोगों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल, क्या क्या बनवा रहे हैं, तो उसका असर होगा। देखिए असर कैसे होगा जब तक चीज़ें ज़मीन पर नहीं उतर जाएँ। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया रोजगार के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो डिप्टी सीएम हूँ, सीएम बनूंगा तो देखा जाएगा। नीतीश कुमार ने भी कई वादे किए हैं, कोई वादा बिहार पर ज़मीन में उतर नहीं रहा है। बिहार में और ख़ासतौर पे गोपालगंज जैसे इलाके में जहाँ पे अभी भी वो पिछड़ा इलाका है बहुत, बिहार तो पिछड़ा है, बिहार से भी पिछड़ा गोपालगंज है और उस क्षेत्र के जगहों पर जो काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। कालांतर में जो लड़ाई हुई साधु यादव और लालू यादव के बीच में या जो मनमुटाव हुआ, उसकी वजह से इस सीट पर भाजपा का दबदबा बन गया और भाजपा फिर सीट को छोड़नी, मतलब ये लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल बिल्कुल। और यही इस बार भी लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी दाव कहा जा रहा है कि भाजपा आगे है इस सीट पर, तो उसका मुख्य कारण है कि साधु यादव को डैमेज वहाँ तेजस्वी यादव करेंगे और तेजस्वी यादव तो डैमेज होंगे ही साधु यादव की वजह से। जी, तो कहीं ना कहीं मोकामा की जो परिस्थिति है वो अलग है। मोकामा में अनंत सिंह जहां एक तरफ मजबूती के साथ राजद खेमे में राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार प्रसार, उनकी पत्नी, भले ही राजद के नेता वहां नहीं पहुंच रहे हों, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन वही अगर बात की जाए तो गोपालगंज की स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर अपना जी जान लगा चुकी है। ललन नीतीश से लड़कर, और जब अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है तो अब बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है। जब तेजस्वी यादव ना कहते हुए भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर मामा से इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? जी, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी कि उनका वोट बैंक काफ़ी मजबूत है उस क्षेत्र में। 40-42 हज़ार वोट लाना मतलब ये स्पष्ट करता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में जीवित नहीं है। बिहार में चुनाव मतलब उस तरीके से नहीं लड़ती है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, फिर भी उसके टिकट पर यहाँ वोटों का ट्रांसफ़र कराना, यानी साधु यादव का पर्सनल वोट है। सुभाष सिंह की पत्नी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट के साथ साथ सहानुभूति वोट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजद ने भी बड़ा गेम खेला है और जिस समाज से, बनिया समाज से प्रत्याशी को उतारा है, ये समीकरण बिगाड़ने की कोशिश है और तेजस्वी का एक बार फिर से ये नया प्रयोग भी है।